धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं माने। धुन सुनकर मन समझाई। हमारा मन आत्मा के कारण सूक्ष्म और स्थूल मंडलों में कार्यशील होने का एक यंत्र है। यह मन हमारा त्रिकुटी से निकला है और ये कारण मंडल, सूक्ष्म मंडल और स्थूल मंडल में कार्यशील रहता है, जो दिखाई तो नहीं देता पर है बहुत शक्तिशाली। अब इस मन को समझाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि ये सही राह पे रहे, लेकिन हमारा मन विषयों की और संसार की आसक्तियों में पड़ा रहता है। अब मैं आपको एक बहुत सरल तरीका समझाने जा रहा हूं, जिससे हमारा मन सहज दल कवल पर अधिक से अधिक देर तक रह सकता है। वो क्या तरीका है और क्या साधन है, मैं आपको बताता हूँ। सुबह से ही ले लेते हैं। सुबह सवेरे हम लोग क्या करते हैं, उठकर बैठते हैं और ध्यान करते हैं और नाम जपते हैं। हम नाम जपते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान बहिर्मुखी हो जाता है। ध्यान करते हैं गुरु का, क्योंकि परमात्मा देखा नहीं है, इसीलिए गुरु का ध्यान करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक तत्व की बात समझाता हूँ। हम अपनी आंखों से दुनिया देखते हैं, पर क्या हमने अपने मन को देखा है? क्या हमने अपनी आत्मा को देखा है? भाई हकीकत ये है कि हम में से किसी ने ना अपने मन को देखा है, ना अपनी आत्मा को देखा है। अब यदि मैं आपसे कहूँ कि हम अपनी आत्मा को देखने का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? सुनने में चाहे अच्छा लगे, पर हकीकत यह है कि आत्म साक्षात्कार होना इससे कहीं ज्यादा कठिन है। गुरु का ध्यान करना बहुत ही सरल है, लेकिन स्वयं की आत्मा का साक्षात्कार करना बहुत ही कठिन है। ये सभी लोग नहीं कर पाते। अच्छा, मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जब हम आसन पर बैठ जाते हैं और आंख बंद करके गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं और नाम जपना शुरू कर देते हैं, यही तो करते हैं। अब मैं कहता हूं आंख बंद करके बैठ जाओ, बैठ सकते हो तो। यदि जो लोग नहीं बैठना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लेटे लेटे ही वो ध्यान करें, तो मैं कहता हूं वो ऐसा भी कर सकते हैं। क्या करना है? गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की बजाय अपना ध्यान करो, अपने स्वरूप का, यानी कि अपनी चेतन आंखों का और अपने ललाट का थोड़ी देर के लिए ध्यान करो। गुरु का स्वरूप याद नहीं आता, लेकिन अपनी शक्ल और अपनी आंखें आपको याद आ जाएंगी। क्या करना है? जैसे ही आपको अपनी आंखों और अपने ललाट का अनुभव हो, जैसे हमें आदत है ना सोचने की, आप पर सोचो, पहचानो अपने आप को कि तुम कौन हो। हर व्यक्ति अपना स्वभाव जानता है। आईने में जब खुद को देखते हो तो अपना स्वभाव आपको पता चल जाता है ना। यहाँ पर आईने की बजाय बस ध्यान में हो, ध्यान में अपने आप को देखो कि तुम कौन हो। से व्यक्ति यदि क्रोधी है तो वो उसका क्रोध का स्वभाव उसे दिखाई देता है अपनी आंखों से कि वो एक क्रोधी पुरुष है। यदि लोभी है तो उसकी आंखों से पता चल जाता है कि वो लोभी है। यदि वो रोगी है तो भी पता चल जाता है कि वो एक रोगग्रस्त व्यक्ति है। कामी है तो कामी, ईर्ष्यालु है तो ईर्ष्यालु, झगड़ा करता है, लड़ता है, घमंडी है, अहंकार रखता है, तब भी अपने आप को व्यक्ति जान लेता है उस समय कि मैं ये सब विकार रखता हूं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हर वक्त वक वक करता रहता है। अपने ध्यान को गहरा करने की कोशिश करो। अपने बारे में जितना जितना अधिक हो सकता है जानो कि तुम हो कौन। असलियत में तुमसे ज्यादा तुम्हारी पहचान और कोई नहीं कर सकता। चतुर हो, सेवादार हो, अंतर में भक्ति भावना रहती है, दूसरों का दुख देखकर हृदय द्रवित हो जाता है। लंपट हो, पर स्त्री गमन, पर संपत्ति हड़प लेने चाह रखना। दूसरी तरफ एक संतोषी पुरुष हो जो मिल जाता है उसी में संतोष रखते हो। हर वक्त चिंतित रहते हो, चिंता करते हो, या हर वक्त बिंदास रहते हो, कुछ चिंता नहीं करते, जो होगा देखा जाएगा। अपने चेहरे को ध्यान से देखो, क्या उस पर चिंताओं की लकीरें हैं या वो प्रसन्न चित्त खिला हुआ है?
क्या अमीर हो, क्या गरीब हो। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो अपने आप से 2 से 3 मिनट के अंदर पूछी जा सकती हैं। मैंने तो बहुत कम बातें बताई हैं। मैं कहता हूं 2 से 3 मिनट के अंदर व्यक्ति अपने आप से बहुत कुछ जान सकता है कि मैं किस प्रवृत्ति का हूं। जैसे हमें पता ही नहीं कि अभी हम क्या कर रहे हैं। व्यक्ति यदि सुबह, सवेरे, रात्रि जब चाहे तब 2 मिनट के लिए आंखें बंद करे, चाहे बैठकर, मैं कहता हूं एक स्थान पर या लेटे लेटे आंखें बंद करके पहले स्वयं का अनुभव करे कि वो है कौन। 2-4 दिन ऐसा अभ्यास करोगे, अपने बारे में पता चल जाएगा आप किस प्रवृत्ति के हो। और आपसे आपकी हकीकत और अच्छी तरह कोई नहीं जानता। यदि पता चल गया है कि आप इस प्रवृत्ति के हो, लंपट हो, क्रोधी हो, कामी हो, ईर्ष्यालु हो, घमंडी हो, अहंकारी हो, तो भाई फिर गुरु नाम नहीं जप सकते। और जपोगे भी तो गुरु का ध्यान स्वरूप आपके ध्यान में नहीं आएगा। और कहते हैं जब तक गुरु का स्वरूप ध्यान में नहीं आएगा तब तक हमारा ख्याल सुषुम्ना नाड़ी पर नहीं टिकेगा। अब जैसे बानी 5वीं पातशाही ने कह दी कि सांस सांस ना घड़ी बिसरे, पल मूरत दिन राते। अब एक श्वास के लिए भी गुरु की मूरत हमारे इस आज्ञा चक्र पर नहीं ठहरती। क्यों नहीं ठहरती? क्योंकि मन विषयों की आसक्ति से जुड़ा हुआ है। और मन विषयों की आसक्ति कैसे त्यागेगा? जब पहले अपना साक्षात्कार करो कि तुम हो कौन। अरे जब पता चल जाए कि मुझ में तो इतने अवगुण हैं, तो फिर इन्हें पहले समेटो। जैसे कछुआ अपने हाथ पैरों को सुकोड़ लेता है अपने अंदर, इसी तरह जो हम में बुराइयां हैं किसी दूसरे से कहने की आवश्यकता नहीं है भाई। ये तो सेल्फ रियलाइजेशन है। आपको अनुभव हो गया कि मेरे अंदर इतनी सारे विकार हैं। अब पहले इन्हें हटाया जाए तब जाकर गुरु का स्वरूप आएगा। ऐसे ही थोड़ी, जैसे बानी कही तुलसी साहिब ने, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। अब यहां पर दिल का हुजरा कैसे साफ होगा? एक लिस्ट बनाओगे ना तो पाओगे कि भाई ये पन्ना एक तो कम पड़ गया है, इतनी सारी बुराइयां हैं मेरे अंदर। अब किसी को बताना मत, अपने आप से अनुभव करना है। अब इनमें से यदि आप क्रोधी हो तो क्रोध को कैसे दूर किया जाता है ये समझो। अगर आप कामी पुरुष हो तो वो कैसे दूर किया जाता है ये समझो। धन के प्रति यदि आसक्ति है, लोभ करते हो, दूसरों से ईर्ष्या करते हो, हैं? तो इन सब का उपचार क्या है? उपचार सिर्फ एक है कि संतोष धारण करो और अपनी प्रवृत्ति को केवल गुरु नाम के सुमिरन द्वारा ही परिवर्तित कर सकते हो, वैसे नहीं। अब यदि क्रोध को, तो उस मूल तत्व पे जाओ कि उसका कारण क्या है। अहंकारी हो तो वहां जाओ। अरे इतना सब करने की बजाय एक काम है कि गुरु के नाम पर विश्वास करो और अपने क्रोधी स्वभाव को, लोभी स्वभाव को, जो आपके विषय हैं उन्हें त्यागने की कोशिश करो और आहिस्ता आहिस्ता करने की कोशिश करो। एक साथ नहीं होगा। ऐसे जैसे ये विकार हम में से कम होते चले जाएंगे, वैसे ही हमारी जो आंखें हैं, जो अभी हमें कैसी लगती हैं, गड्ढे में दिखाई देती हैं, है ना। चेहरा कैसा दिखाई देता है? मुरझाया हुआ दिखाई देता है। चिंता की लकीरें दिखाई देती हैं माथे पर, है। ये सब खत्म हो जाएगा और हकीकत में भी आप पाओगे कि आपका चेहरा हमेशा प्रसन्न चित्त है। अरे भाई अभी सुबह उठते ही बहुत सारी कामनाएं, आसक्तियां और चिंताएं जागृत हो जाती हैं। सोचते हैं गुरु ने नाम दिया है, चलो बैठकर जपते हैं, इससे सारी चिंताएं छूमंतर हो जाएंगी। क्या छूमंतर हो गई? ऐसे नहीं भाई। गुरु कभी नहीं कहता कि नाम जपने से तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। वो कहते हैं नाम के साथ ख्याल जोड़ो। भाई नाम धुनात्मक है, वर्णात्मक नहीं है। वर्णात्मक नाम को जपते रहो, कोई फायदा नहीं होगा। गुरु कहते हैं कि भाई ये जो नाम है ये धुनात्मक है, इसीलिए इसके साथ में समझो, इसके साथ जुड़ो। गुरु कैसा है?
वो धुन का भेद जानता है। इसीलिए कह रहा है गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिष्य बिरह धर आई। इस तरह से ये विरह की जो अग्नि है वो हमारे अंदर प्रज्वलित होती है। हमें पता ही नहीं है कि असलियत में करना क्या है। बस हम बैठे नाम जपना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने गुरु के ध्यान करा और फिर नाम जपना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में गुरु का स्वरूप विलुप्त हो जाता है। नाम जपते रहते हैं, हम सो जाते हैं। नहीं सोते तो जो हमारा ख्याल है वो ख्यालों को बुनता रहता है और किस्से कहानियां चलते रहते हैं। यहीं पे यदि हम नाम का सुमिरन करने से पहले अपने चित्त को एकाग्र करें और अपने स्वरूप को देखें, अपनी आंखों को, अपने ललाट को देखें, हमारी स्थिति हमें पता चल गई तो फिर उसी से नाम जप पाए ना। अरे सुषुम्ना नाड़ी पर या सहस्रदल कवल पर स्वयं को बिठाओ, अरे वहीं पर अपना आसन लगाओ। एक आसन आपने धरती पे लगाया हुआ है, ठीक है। लेटे लेटे भी बहुत से लोग नाम जप रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे अच्छा तो ये है, ये जो कर रहे हो ये शुरुआत है। लेकिन यहां से सीधे इस त्रिकुटी पर, आज्ञा चक्र पर, सहस्रदल कवल पर, सुषुम्ना नाड़ी पर आसन लगाओ। वह आसन कैसे लगेगा? यही जो अपना स्वरूप देख रहे हो उसे देखो और फिर वो गुरु के स्वरूप का ध्यान करे। तब देखो दिल का हुजरा साफ होगा। क्यों से साफ हो जाएगा? जो विकार है वो आपने धीरे धीरे खत्म किए। अगर आपसे कोई अहंकारी कहे आपको, और वैसे अहंकारी हो, आपको बुरा लगेगा, आप लड़ोगे। क्रोधी हो आपको बुरा लगेगा कोई क्रोधी कहता है। ईर्ष्यालु हो, तरह तरह के विकार रखते हो, वैसे आपको स्वयं पता चल गए हैं तो उसी परमात्मा से मांगो कि प्रभु इतने सारे विकार हैं मेरे, इन्हें दूर करो, तभी तो मैं तुम्हारी भक्ति कर पाऊंगा। और भाई करुणा में, पुकार में बहुत शक्ति है। ध्यान रखिए, खाई सुन पार मैदाना, महासुन नाका परमाना। भंवर गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महल सतगुर दिखलाई। अद्भुत लीला अजब वहां की, किरण किरण सूरज दरसाई। देखो इन 3 लाइनों में स्वामी जी महाराज ने क्या नहीं फरमा दिया। वो कहते हैं महासुन का नाका, भंवर गुफा का फाटक, और वो शीश महल जहां सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप अद्भुत लीला कर रहा है। तरह तरह की किरण किरण सूरज दरसाई, इस तरह का प्रकाश प्रज्वलित होता है, वो देख सकोगे। कितना सरल है। मैं कहता हूं एक बार सुमिरन करना थोड़ी देर के लिए रोक दो। पहले स्वयं का साक्षात्कार करो कि तुम कौन हो। जब ऐसा साक्षात करना शुरू कर दोगे अपना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा भाई कि हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। ध्यान रखना, इस ओर लोग ज्यादा बताते नहीं हैं क्योंकि करते नहीं हैं। ये जैसे समझाया गया है, ये सूक्ष्म मार्ग है, ये रूहानी मार्ग है, शून्य मंडल का मार्ग है। इस पर उतरने के लिए अंतर में अंधेरों का अभ्यास करना जरूरी है। जो कुछ दिखाई देगा वो अंधेरे में दिखाई देगा। तो दूसरों को देखने से पहले, गुरु को देखने से पहले, शब्द को देखने से पहले अपने आप को देखो। खुली आंखों से तो हजारों बार आईने देखे हैं। मैं कहता हूं बंद आंखों से अपने चरित्र को देखो कि तुम हो कौन। हकीकत में यदि सही तरह से अनुभव किया तो भाई रोने लगोगे। एहसास हो जाएगा कि वाकई में हम डींगे ही मारते, हम वाकई में हैं क्या। कितने कामी, कितने लंपट, कितने मूर्ख, कितने गवार। और ऐसे भी लोग हैं जो महासंतोषी हैं। एक तरफ उनके लिए गुरु भक्ति के सिवाय, मोक्ष के सिवाय और कुछ नहीं है। तो भाई अभ्यास करना है, अभ्यास करोगे तो बन जाएगा। वैसे वाणी एक छोटी सी सब कुछ कह देती है, लेकिन उसके लिए कितना अभ्यास करना होता है, कितनी मेहनत करनी होती है, ये तो उनसे पूछो जिन्होंने वाणी लिखी। अब स्वामी जी हैं थोड़ी जो बताएं, लेकिन आप सोचो कि कैसे लिखी गई होगी वाणी। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौ लाई। असली अमल